सभी को प्रणाम। सभी को गुरु पूर्णिमा की अनंत अनंत शुभकामनाएं। सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगल में बीते। आज आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि श्रीप्रिया काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग कैंसर सर्वाइवर्स के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए एक बुक की रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बुक की रीडिंग के लिए हमें एक चेतना मिली है, बहुत ही प्यारी ऋचा। और ऋचा ये सेल्फलेस सर्विस कर रही है। ऋचा आईटी प्रोफेशनल है और उनको खुद को, शी हैज़ सफर्ड कैंसर हरसेल्फ, और उनको बहुत एग्रेसिव फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर था एट द एज ऑफ 31। और उन्होंने अपने कैंसर को हील करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए, नॉट ओनली द मेडिकल वेज बट द कंप्लीट होलिस्टिक अप्रोच। और उन्होंने मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम, प्रॉपर डाइट्स, सब कुछ फॉलो किया। और फिर इस सब जर्नी के बीच मेरी उनसे मुलाकात हुई ऋचा से, और आई फील ब्लेस्ड टू बी कनेक्टेड विद हर। शी इज़ अ वेरियर सोल। और उनसे एक लंबी यात्रा चली और अभी भी बहुत अच्छा एक सानिध्य उनसे स्थापित है। और जब ये लगा कि ऋचा सबके लिए कुछ करना चाहती है, तो ऐसा लगा कि क्यों ना कोई एक अच्छी सी बुक जिसमें कैंसर पेशेंट्स के लिए मार्गदर्शन हो, एक अवेयरनेस हो, उसको रीड किया जाए। एंड शी ओपनली एक्सेप्टेड दिस सेल्फलेस सर्विस। और वो एक बहुत अच्छी बुक हम सबके सामने पढ़ने जा रही है, जो बुक इंग्लिश में है एंड शी इज़ रीडिंग इट इन हिंदी फॉर अस, ताकि हम लोग सब हर कोई इंग्लिश बुक्स को पूरी तरह नहीं समझ सकता, पढ़ सकता, और एक स्वाध्याय के फॉर्म में उसको समझाते हुए ऋचा अपने अनुभवों को उस बुक में ऐड करते हुए हम सबके लिए पढ़ेंगी। तो बुक आपको कवर पेज पे दिख रही है कि कौन सी बुक है। और जो बुक के राइटर हैं, ऑथर हैं, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने इतना सोचा सबके लिए और इस बुक को लाए। और ऋचा ने खुद इस बुक से बहुत कुछ सीखा है। और नाउ प्रेजेंटिंग दैट बुक वाया ऋचा, इस स्वाध्याय को हम लोग आप लोग के सामने ला रहे हैं। ये स्वाध्याय वीक में 3 दिन रहेगा। डिटेल आपको इसकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और आई होप आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे जो इससे लाभ उठा सके, जिससे इन लोगों को बेनिफिट हो सके। सभी को प्रणाम एंड हेयर वी स्टार्ट द स्वाध्याय। सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बुक जिसका नाम है रेडिकल रेमिशन, जिसे लिखा है डॉक्टर केली ए टर्नर ने। ये बुक उन लोगों के लिए है जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से गुजर चुके हैं, जो ठीक हो चुके हैं, या जो उसके ट्रीटमेंट से जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उन फैमिली मेम्बर्स के लिए भी है जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। केली जो है वो एक पीएचडी है और वो एक काउंसलर है कैंसर पेशेंट्स के लिए एक हॉस्पिटल है सैन फ्रांसिस्को में। और ये उन्होंने ये बुक उसी समय लिखनी शुरू की थी जब वो कैंसर पेशेंट्स को काउंसिल करती थी। तो वो कह रही हैं कि एक दिन वो एक डॉक्टर एंड्रयू वेल की एक बुक पढ़ रही थी, जिसमें उन्होंने केस पढ़ा जिसमें एक लेडी थी जिसको बोला गया था कि आप कीमोथेरेपी सर्जरी कराइए, पर आपके पास कुछ ही महीने हैं। पर वो घर गई और 5 साल बाद वो वापस क्लिनिक आई। वो एकदम ठीक थी, हेल्दी थी, कैंसर फ्री थी। तो जब उन्होंने ऐसा एक केस पढ़ा तो वो बहुत सरप्राइज हो गई, बहुत शॉक हो गई, क्योंकि वो काउंसलर थी एक कैंसर इंस्टीट्यूट में, पर उन्होंने कभी ऐसे केसेस नहीं देखे। फिर जब वो और इस बारे में पता करने लगी तो उन्हें समझ में आया कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हज़ारों केसेस हैं जो मेडिकल जर्नल्स में मेंशन्ड हैं, पर उनके बारे में कोई बात नहीं करता, जिसमें लोगों ने अपना एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट कराया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन कराया, पर वो उससे ठीक नहीं हुए। वो ट्रीटमेंट को बंद करके घर चले गए, पर कुछ समय बाद देखा तो वो एकदम ठीक हो चुके थे, उनका कैंसर बिल्कुल जा चुका था। तो उन्हें लगा कि ऐसे केसेस के बारे में और स्टडी करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये लोग हैं कौन, और उन्होंने ऐसा क्या किया अपने जीवन में कि कैंसर जैसी बीमारी जिसका हम इलाज नहीं, आज की दुनिया इलाज ढूंढ रही है, डॉक्टर्स इलाज ढूंढ रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो ठीक हो गए इस बीमारी से। जो राइटर है वो ये मानती हैं कि ऐसे केसेस बहुत कॉमन नहीं है, कुछ हज़ारों में है। करोड़ों के लोगों को अगर कैंसर होता है उसमें कुछ हज़ार लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप अपनी खुद के तरीक़ों से ठीक हो जाते हैं, बट उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले वो केसेस कम है पर हैं तो, और हमें उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहिए, दूसरे लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि ऐसा क्या किया है इन लोगों ने, क्या उनकी तरीक़ों को अपना के जो दूसरे लोग हैं जो कैंसर से लड़ रहे हैं, क्या वो उन तरीक़ों को अडॉप्ट कर सकें।
इस मोटिव से उन्होंने ये बुक लिखी है और उन्होंने अपनी पीएचडी भी इसी टॉपिक पे की है। उन्होंने दुनिया भर में बहुत सारे हज़ारों पेशेंट से बात की है, ऐसे लोगों से बात की है जो कुछ तरीकों को अपना के पूरी तरह हेल्दी हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, और उनको कंपाइल करने का एक मिशन चलाती हैं वो। और उन तरीकों को समझ के उन्होंने ऐसे 9 तरीके निकाले हैं जो कॉमन है अक्रॉस जितने भी लोगों से उन्होंने बात की। उनमें उन्होंने ये देखा कि ये जो 9 चीज़ें हैं ये हर इंसान ने की, और वो इस 9 तरीकों को एक करके इस बुक में डिस्क्राइब कर रही हैं और डिस्कस कर रही हैं। तो केली जी बोल रही हैं कि ये जो केसेस हैं ये एक एनॉमली है। इसका मतलब है कि ये बहुत कॉमन नहीं है, ये साधारण नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और वो एक एग्जाम्पल दे रही हैं कि एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, उन्होंने पेनिसिलिन जो आजकल बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ी दवा है, उसकी डिस्कवरी की थी। और वो कैसे की थी, तो वो उन्होंने क्या किया था, पेट्री डिश में अपने कुछ सैंपल्स थे वो उन्होंने लगा के वो भूल की गलती से चले गए, और कुछ दिन बाद जब वो आए तो देखा कि वो पेट्री डिश वो भूल चुके हैं, और वो एक एक करके उनको फेंकने लगे। फिर उन्होंने नोटिस किया कि एक पेट्री डिश में सारे बैक्टीरिया जो हैं वो मर चुके हैं, और उन्हें लगा कि ये थोड़ा मतलब असाधारण सी बात है, पर उन्होंने उसे इग्नोर नहीं किया। और जब उसने उस पेट्री डिश में जो बैक्टीरिया हैं उनके बारे में और स्टडी की, तो उनको पेनिसिलिन नाम की दवाई की उन्होंने खोज कर ली। तो इसका मतलब है इत्तेफाक से ही सही, पर उन्होंने पेनिसिलिन जैसी बहुत ही बड़ी मेडिसिन की खोज तो की। तो इसलिए हमें एनॉमलीज जो है, असाधारण चीज़ें जो हैं, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इसी उद्देश्य से वो केली जो है वो ये बुक लिख रही हैं। केली बता रही हैं कि वो कैसे कैंसर रिलेट हो गई, या कैसे उनकी लाइफ में ऐसे क्या क्या चीज़ें हुई, घटनाएं हुई, जिससे वो कैंसर पेशेंट्स के साथ में काम करने लगी। तो जब वो 3 साल की थी तब उनके एक अंकल को कैंसर हो गया, उसके से उनकी इवेंचुअली उनकी मौत हो गई। जब वो 8 साल की थी तब वो गुजर गए, और उनके जो कज़न्स थे, उनके जो बहन भाई थे 9-8 साल के, वो अनाथ हो गए। और उन्होंने देखा कि कितना मुश्किल हो गया उनके लिए। वो कुछ सालों बाद जब वो सिर्फ 14 साल की थी तो उनके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे स्कूल में जिनको स्टमक कैंसर हो गया, और उनकी भी इवेंचुअली कुछ सालों में मौत हो गई। तो ऐसे इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में बहुत यंग, जब वो बहुत छोटी थी तभी हो गया, और उससे उनके जहन में ये था कि मुझे बड़े होके कुछ कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करना है या उनके लिए कुछ करना है। तो वो बहुत यंग एज से ही एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, स्लोन केटरिंग, वहाँ वॉलंटियर करती थी। छोटे जो बच्चे हैं जो कैंसर के ट्रीटमेंट से गुजर रहे थे उनकी देखभाल करना, ये सब काम करती थी। जब वो ग्रेजुएट स्कूल में थी तभी से उनका जो इंटरेस्ट है मेडिसिन में, और ऐसा मेडिसिन जो कीमोथेरेपी, रेडिएशन है, जो और बाकी की तरह का साइड मेडिसिन है जो सपोर्ट करती हैं पेशेंट्स को या लोगों को, उसके प्रति उनका इंटरेस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया। इसके अलावा उनकी रुचि योगा, मेडिटेशन, चाइनीज़ मेडिसिन है जैसे जाक्यूपेंचर और हर्ब्स और एनर्जी हीलिंग पे काम करती है। और काफ़ी सालों पुराना उनका चाइनीज़ मेडिसिन काफ़ी सालों से यूज़ होती है यही है, तो उस पे भी उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया। तो अब वो बता रही हैं कि जब उन्होंने इस बारे में पढ़ना शुरू किया, लोगों से बात करना शुरू किया, तो उन्हें एक चीज़ बड़ी अजीब लगी कि जो भी ये असाधारण केसेस हैं लोगों के जो ठीक हो गए एकदम से, उनसे किसी ने ये नहीं पूछा, किसी डॉक्टर ने या किसी कंपनी ने या हॉस्पिटल ने ये नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्या किया पूरी तरह ठीक होने के लिए। डॉक्टरों ने उनके बायोकेमिकल चेंजेस या हेल्थ के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में तो लिखा, बट ये किसी ने नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्या किया अलग जो आप एकदम पूरी तरह स्वस्थ हो गए।
दूसरी बात जो उन्हें बहुत अजीब लगी कि जो हीलर्स हैं उनके बारे में तो कोई रिसर्च ही नहीं करता। डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में, कीमो के बारे में, रेडिएशन के इफ़ेक्ट के बारे में, इन सब के बारे में तो बहुत ज़्यादा रिसर्च होती रहती है, पर कोई बाकी की मेडिसिन्स के बारे में, एक्यूपंक्चर या एनर्जी हीलिंग, मेडिटेशन, योग, इनके बारे में या डाइट के बारे में, इनके बारे में तो किसी ने कोई मेंशन नहीं किया। इसके ऊपर तो कभी रिसर्च भी नहीं हुई। तो उन्होंने सोचा कि चलिए मैं इस बारे में रिसर्च करूँगी। तो वो दुनिया भर में उन्होंने ट्रैवल किया। वो हवाई, यूएसए में हवाई करके एक जगह, वहाँ चाइना, जापान, इंडिया, ब्राज़ील, ऐसे करके बहुत सारे देशों में उन्होंने ट्रैवल किया और बहुत सारे हीलर्स से बात की। और वो सब वो जो भी उन्होंने उनके से समझा वो सब वो इस बुक में लिख रही हैं। और इन सब से बात करने के बाद उन्होंने देखा कि 75 फैक्टर्स हैं, 75 चीज़ें हैं जो उन्हें लगा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये हीलर्स बता रहे हैं या जो लोग ठीक हो चुके हैं वो बता रहे हैं। और उसमें से भी कुछ 9 चीज़ें थी जो उन्हें लगा कि ये 9 चीज़ें तो हर आदमी ने, हर इंसान ने ये बताया कि भले वो हीलर हो, भले वो जो ठीक हो चुके हैं वो पेशेंट्स हो, वो ये 9 चीज़ें हर किसी ने फॉलो की हैं। और वो 9 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है कि अपनी जो डाइट है, हमारा जो खाने पीने का तरीका है, खान पान है, उसको उन सभी लोगों ने एकदम चेंज किया, उसमें बहुत सारे सुधार लेकर आए। दूसरा है जो अपना स्वास्थ्य है, उसके बारे में खूब अच्छे से ध्यान रखना शुरू किया, एक्सरसाइज के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू अपने स्वास्थ्य को बहुत ही इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी। तीसरी चीज़ है जो अपना अंतर्मन, अंतर्ज्ञान, अपने अंदर की एक शक्ति है, उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसको सशक्त करना, उसकी सुनना, ये लोगों ने करना शुरू किया। चौथी चीज़ जो हमारी नेचुरली अवेलेबल पेड़ पौधों से निकलने वाली दवाइयाँ जो बनती हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हुई या नेचुरल सोर्सेज से बनी हुई जड़ी बूटियाँ जिन्हें हम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करना। 5वां है जो हमारे अंदर की नेगेटिव इमोशंस, जो नकारात्मक भावनाएं, जो सोच है, उसको कैसे रिलीज़ करना, उसको कैसे बाहर निकालना और अंदर की सफाई करना। 6ठी चीज़ है कैसे अपने अंदर के जो पॉजिटिव इमोशन है, सकारात्मक भावनाएं, सकारात्मक सोच, उसको बढ़ाना। 7वीं चीज़ है कैसे जो हमारे सोशल सपोर्ट है, जो हमारे आसपास की, हमारे घर परिवार के लोग हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनका कैसे सपोर्ट लेना, उनको कैसे साथ लेना, उनके साथ को लेके कैसे ठीक होना, ये बहुत सब लोगों ने किया। 8वीं चीज़ है कैसे अपने स्पिरिचुअल कनेक्शन को और मजबूत करना, कैसे आध्यात्मिक रास्ते पे आप आगे बढ़ना, यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट होना। और जो लास्ट 9वीं चीज़ है वो है एक जीने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न कि हाँ कुछ भी हो जाए, इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, हम अपनी मौत से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे तरह का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न अपनी लाइफ में रखना। तो हम आगे चल के हर एक ये 9 रीज़न को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, उन स्टोरीज़ को समझेंगे, उन लोगों की कहानियों को समझेंगे जिन्होंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में की, अपनी ज़िंदगी में की, और कैसे वो ठीक हो गए। शुरू करने से पहले जो राइटर हैं वो ये बता रहे हैं कि वो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, जो स्टैंडर्ड जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन वाला ट्रीटमेंट है, वो उसके खिलाफ नहीं है, पर वो ये उनका उद्देश्य है कि वो ट्रीटमेंट भी तो आपको तभी असर करेगा ना जब आप आपका खुद का शरीर, आपका खुद का दिमाग, आपका जो अंतर्मन है वो उस ट्रीटमेंट से को एक्सेप्ट करेगा और फाइट करने की एक स्पिरिट आपके अंदर रहेगी, तभी तो आपको वो ट्रीटमेंट भी असर करेगा। अगर नहीं तो वो ट्रीटमेंट आपको कैसे असर करेगा। तो हाँ, जो राइटर हैं वो इन बाकी की चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हैं, ताकि जो अगर कोई स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ले भी रहा है, दवाइयाँ ले भी रहा है, तो इन चीज़ों को यूज़ करके वो उस ट्रीटमेंट को का इफ़ेक्टिवनेस, जो उसकी काम करने की शक्ति, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।